क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे गहरी असफलताओं के पीछे शायद आपकी खुद की ताकत नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति है जो आपको रोक रही है? क्या आप लगातार उन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका समाधान आपको समझ नहीं आता? क्या ऐसा लगता है कि आपकी सभी कोशिशों के बावजूद आप हर बार उसी निराशा और विफलता के जाल में फंस जाते हैं? ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आपके अंदर भी चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी इस सवाल का सामना किया है कि आखिर क्यों हर बार सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और क्यों आपकी आत्मा टूटने के कगार पर पहुंच जाती है? क्या यह सब कुछ एक इत्तेफाक है या फिर यह एक गहरी योजना का हिस्सा है जो आपकी आत्मा को कुचलने के लिए बनाई गई है? क्या आपको महसूस होता है कि आप जीवन की इस जंग में अकेले हैं और आपकी हर कोशिश बेकार जाती है? अगर ऐसा है तो यह समय है कि आप इस सच को समझें। आपकी ताकत कभी भी पर्याप्त नहीं होगी अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह की शक्ति को नहीं पहचानते। यह समय है अपने जीवन की असली जड़ को पहचानने का और उस अनुग्रह की ओर लौटने का जो आपको विनाश से बचा सकता है। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिस भावना के बारे में बात करने जा रहे हैं वह मानव जीवन में बहुत ही गहरी तबाही ला सकती है। ये भावना कोई और नहीं बल्कि घमंड है। घमंड का विषय सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे और विनाशकारी होते हैं, खासकर उन युवाओं के लिए जो जीवन के संघर्षों में उलझे हुए हैं और एक दिशा की तलाश में हैं। जब हम घमंड की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जो हमारे सोचने, समझने और परमेश्वर के प्रति हमारे संबंध को बदल देती है। घमंड का अर्थ है अपने आप को सबसे ऊपर रखना, अपनी क्षमताओं पर गर्व करना और यह सोचना कि सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं कि घमंड एक ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर अत्यधिक नापसंद करते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि घमंड से परमेश्वर को नफरत है। जैसा कि वचन कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं परंतु नम्र लोगों को अनुग्रह देते हैं। याकूब 4:6-10। यह वचन हमें एक गंभीर चेतावनी देता है कि घमंड का अंत हमेशा पतन ही होता है। जब हम अपने बारे में उच्च विचार रखने लगते हैं और अपने आप को परमेश्वर से ऊपर मानने लगते हैं, तब हमारी आत्मा में एक विनाशकारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब अगर हम घमंड के विकास को समझने की कोशिश करें तो यह एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। घमंड एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे हमारे दिल और दिमाग में घर बनाता है। सबसे पहले एक छोटा सा विचार आता है, जैसे कि मैंने यह सब खुद किया है या मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ। यह विचार धीरे धीरे हमारे दिल में गहराई से जड़ें जमाने लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे दूध को उबालते समय एक छोटी सी सिरके की बूंद डाल दी जाए। सिरके की वह छोटी सी बूंद दूध को तुरंत नहीं फाड़ती, बल्कि धीरे धीरे वह अपनी प्रक्रिया शुरू करती है। हमारे विचारों में घमंड की यह छोटी सी बूंद उसी तरह काम करती है। ये तुरंत हमें गिराने का काम नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे हमारी आत्मा और दिल को दूषित कर देती है। जब हम परमेश्वर पर से ध्यान हटाकर अपने ऊपर केंद्रित कर लेते हैं, तब यही घमंड कहलाता है। जब हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह हमारे अपने कारण से है और इसमें परमेश्वर की कोई भूमिका नहीं है, तो हम घमंड के जाल में फंस जाते हैं। घमंड की पहली अवस्था यही होती है जहां हम धीरे धीरे अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं। इसका उदाहरण हम शैतान के पतन में देख सकते हैं। शैतान, जो कभी स्वर्गदूतों का प्रधान था, उसने भी घमंड के कारण परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। उसने सोचा कि वह परमेश्वर के समान हो सकता है और उसने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित करने की योजना बनाई। इस विचार ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया और उसे हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर कर दिया। ये घमंड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है, परमेश्वर से दूरी। जब हम अपने जीवन में घमंड को स्थान देते हैं तो हम अपने और परमेश्वर के बीच की दूरी बढ़ा लेते हैं। परमेश्वर हमें संभालते हैं, लेकिन जब हम अपनी शक्ति और बुद्धि पर निर्भर हो जाते हैं तो हम उस अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं जो केवल नम्रता से प्राप्त होता है। याकूब 4:6 में लिखा है, परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देते हैं
परंतु घमंडियों का विरोध करते हैं। जब हम इस वचन पर विचार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि घमंड परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को तोड़ने की शक्ति रखता है। घमंड की दूसरी अवस्था में इंसान अपने विचारों से आगे बढ़कर अपनी भावनाओं को भी इस मानसिकता के अधीन कर देता है। ये वह समय होता है जब घमंड केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे दिल की गहराई में उतर जाता है। अब यह सिर्फ सोचने की बात नहीं होती कि मैंने यह किया, बल्कि यह एक एहसास बन जाता है कि मैंने सबसे बेहतर किया है। याद कीजिए नबूकदनेस्सर राजा की कहानी। यह वही घमंड था जिसने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। उसने अपने महल की छत से खड़े होकर देखा और सोचा कि यह सब मैंने अपने बलबूते पर किया है। लेकिन परमेश्वर ने उसे सबक सिखाया और उसे जंगल में रहकर घास खाने के लिए छोड़ दिया। ये घमंड का परिणाम था। वचन बताता है, विनाश से पहले घमंड और पतन से पहले अहंकार होता है। नीति वचन 16:18। हम अपने जीवन में देखें तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम घमंड के इस दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं, तब हमारे जीवन में विनाश के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। यही वह समय होता है जब हमें चेतावनी की घंटी सुनाई देनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि यदि हम अभी भी अपने घमंड पर नियंत्रण नहीं करते, तो हम भी नबूकदनेस्सर की तरह विनाश की ओर बढ़ सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में संघर्ष, असफलता और निराशा इसलिए आती है क्योंकि हम घमंड के इस जाल में फंसे होते हैं। हम अपने प्रयासों पर इतना गर्व करते हैं कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर सफलता के पीछे परमेश्वर का हाथ होता है, और जब हम इसे भूल जाते हैं, तब हम अपने विनाश के रास्ते पर चल पड़ते हैं। यही वह घड़ी होती है जब हमें सचेत हो जाना चाहिए। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए और नम्रता के साथ उनकी इच्छा को मान लेना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें विनाश से बचा सकता है और हमें परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य बना सकता है। हम सभी जीवन में उन क्षणों का सामना करते हैं जब सब कुछ निराशाजनक और असंभव लगने लगता है। ये वे क्षण होते हैं जब हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है, जब हमारे अपने प्रयत्न और समझ हमें धोखा देने लगते हैं और जब हमारी योजनाएं विफल होती हैं। यह वह समय होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वह परमेश्वर जो हमें जानता है, वह हमारी सीमाओं से परे देखता है। वह हमारे संघर्षों को देखता है, हमारी चुप्पी में भी हमारी पुकार सुनता है और हमारे दर्द में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। लेकिन क्या हम उसकी आवाज सुनते हैं? क्या हम अपने दिल को उसकी उपस्थिति के लिए खोलते हैं? कभी कभी हमें जीवन में ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो हमारी आत्मा को तोड़ने की शक्ति रखती है। ये कठिनाइयां हमें निराश कर सकती हैं, हमें हतोत्साहित कर सकती हैं और हमारे विश्वास को हिला सकती हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इन कठिनाइयों से गुजरने की शक्ति और साहस देता है। वह हमें याद दिलाता है कि यह जीवन केवल एक अस्थायी यात्रा है और हमारी सच्ची मंजिल उसके साथ अनंतकालिक है। परमेश्वर के अनुग्रह का मार्ग वह मार्ग है जो हमें निरंतर विश्वास, प्रार्थना और उसकी वचन के पालन की ओर ले जाता है। ये मार्ग हमें बताता है कि हमें केवल अपने प्रयासों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की शक्ति और उसकी योजना पर भी भरोसा करना चाहिए। ये मार्ग हमें सिखाता है कि हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त है और वह हमेशा हमें सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार है, अगर हम उसे पुकारते हैं और उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें हमारी गलतियों और पापों से उद्धार देता है। वह हमें फिर से उठने, अपने पथ पर लौटने और उसके प्रेम और अनुग्रह का अनुभव करने का अवसर देता है। यह अनुग्रह हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे दिल को नवीनीकृत कर सकता है और हमें एक नई आशा और उद्देश्य प्रदान कर सकता है। लेकिन यह अनुग्रह केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो इसे पाने की इच्छा रखते हैं, जो अपने दिल को खुला रखते हैं और परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के मार्ग पर चलते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि हम उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं
जो हमारे चारों ओर है, हमारा विश्वास, हमारा धैर्य और हमारी प्रतिबद्धता परमेश्वर के प्रति उन लोगों के लिए एक प्रकाश बन सकती है जो अंधकार में भटक रहे हैं। हमारे द्वारा दिखाया गया प्रेम और करुणा उन लोगों के लिए एक जीता जागता उदाहरण हो सकता है जिन्हें आशा की आवश्यकता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा दिखानी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी कभी कमजोर होते हैं और हमें भी कभी कभी दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है। यह अनुग्रह हमें उन लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हमारी आवश्यकता है, और हमें इस बात की याद दिलाता है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। इस मार्ग पर चलते हुए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें अपने गर्व और अहंकार को छोड़ना पड़ता है। हमें अपने खुद के रास्तों को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पर चलना पड़ता है। हमें अपने अंदर के अंधकार और शंकाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सब कुछ करने के बाद हम उस अनंत शांति और खुशी का अनुभव करते हैं जो केवल परमेश्वर ही हमें दे सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें केवल बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक नया जीवन देने के लिए है। वह हमें अपनी आत्मा में नया बनाता है, हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता है और हमें अपने प्रेम में स्थिर रखता है। जब हम इस अनुग्रह को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पुराने जीवन से मुक्त हो जाते हैं और एक नए जीवन की ओर अग्रसर होते हैं जो परमेश्वर के साथ अनंतकालिक संबंध में है। इसलिए हमें इस अनुग्रह के मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए। हमें अपने दिल को परमेश्वर के प्रति खुला रखना चाहिए, उसकी आवाज सुननी चाहिए और उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे हर कदम पर, हर संघर्ष में और हर खुशी में। वह हमारा मार्गदर्शक है, हमारा सहारा है और हमारा उद्धार करता है। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य बनाने के लिए समर्पित करें। आइए हम अपने दिल को उसकी उपस्थिति के लिए खुला रखें, उसकी वचन के पालन के लिए प्रतिबद्ध रहें और उसकी योजना के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह का अनुभव करते हैं, बल्कि हम उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं जो हमारे चारों ओर हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें बचाने के लिए और हमें एक नया जीवन देने के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह के इस अनमोल उपहार को स्वीकार करें और अपने जीवन को उसके प्रेम और मार्गदर्शन में समर्पित करें। यही वह मार्ग है जो हमें विनाश से बचा सकता है और हमें परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य बना सकता है। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, अगर आज के इस विचार ने आपके दिल को छुआ है, अगर आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से जूझते हुए परमेश्वर के अनुग्रह की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। हर दिन हम इस चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के माध्यम से बाइबल की प्रेरणादायक कहानियां और गहन विचार आप तक पहुंचाते हैं जो आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram और X पर हमें फॉलो करें। इन सभी के लिंक आपको इस वीडियो और हमारे चैनल के विवरण में मिल जाएंगे। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।